हेलो दोस्तों, आप लोगों ने महाभारत से जुड़ी अलग अलग कई कहानियों के बारे में सुना होगा, लेकिन इनमें से कई ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में आप शायद ही सुने होंगे। इसीलिए आज हम आपके लिए 5 ऐसे रोचक और हैरान कर देने वाले कहानियां आपके लिए लेकर आए। जब कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध हार रही थी, तब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और उन्हें कहने लगा कि आप अपनी पूरी शक्ति से ये युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। दुर्योधन के मुंह से ऐसी बात सुन भीष्म पितामह को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत 5 सोने के तीर लिए और कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने दुर्योधन से कहा कि कल इन 5 तीरों से वे पांडवों का वध करेंगे। मगर दुर्योधन को भीष्म पितामह की बात पर विश्वास नहीं हुआ और इसीलिए उसने उन तीरों को उनसे ले लिया और कहा कि वह कल सुबह इन तीरों को वापस करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण को इन तीरों के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा कि तुम तुरंत दुर्योधन के पास जाकर इन 5 तीरों को मांग लो, क्योंकि दुर्योधन की जान तुमने एक बार गंधर्व से बचाई थी और इसके बदले दुर्योधन ने कहा था कोई भी एक चीज मांग लो, और आज वह समय आ गया है। तुम अभी दुर्योधन से उन 5 तीरों को मांग लो। अर्जुन तुरंत दुर्योधन के पास गया और उनसे वह 5 तीर मांगे। क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन ने अपने वचन को पूरा किया और 5 तीर अर्जुन को दे दिए। क्या आप जानते हैं, दुर्योधन के एक भाई था जिसका नाम विकर्ण था, जिसने वास्तव में पांडवों का समर्थन किया था। विकर्ण दुर्योधन और दुशासन के बाद तीसरा सबसे लोकप्रिय भाई था। जुए के खेल के दौरान जहां द्रौपदी को दाव के रूप में इस्तेमाल किया गया था, विकर्ण ने इसका विरोध किया। जब अन्य सभी कौरवों ने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया तो विकर्ण को घृणा हुई। वह अपने भाइयों के तरफ से लड़ने के बजाय उस बुराई के खिलाफ खड़ा हुआ। हालांकि विकर्ण ने महाभारत के युद्ध में अपने भाइयों के पक्ष से लड़ाई की, लेकिन उनके दिल में यह था कि यह लड़ाई गलत और अनावश्यक थी। इसीलिए पितामह भीष्म ने विकर्ण को कौरव के पक्ष से लड़ने वाले सबसे महान योद्धाओं में से एक का नाम दिया। क्या आपको पता है, महाभारत युद्ध होने से पहले एक पुत्र ने अपने पिता की जीत के लिए खुद की बलि दी थी। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। महाभारत युद्ध होने से पहले अर्जुन के बेटे इरावन ने अपने पिता के जीत के लिए खुद की बलि दी थी। बलि देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा थी कि वो मरने से पहले शादी कर ले, मगर इस शादी के लिए कोई लड़की तैयार नहीं थी, क्योंकि शादी के तुरंत बाद उसके पति को मरना था। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया और इरावन से शादी की। क्या आप जानते हैं, एक पांडु पुत्र ने अपने पिता की मस्तिष्क खा लिया था। जब पांडवों के पिता पांडु मरने के करीब थे, उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि बुद्धिमान बनने और ज्ञान हासिल करने के लिए वे उनका मस्तिष्क खा जाए। केवल सहदेव ने उनकी यह इच्छा पूरी की और उनके मस्तिष्क को खा लिया। पहली बार खाने पर उसे दुनिया में हो चुकी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। दूसरी बार खाने पर वर्तमान में घट रही चीज़ों के बारे में जाना, और तीसरी बार खाने पर उसे भविष्य में क्या होने वाला है इसकी जानकारी मिली। कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती के किस्से आपने सुने ही होंगे। एक बार कर्ण और दुर्योधन की पत्नी दोनों शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति दुर्योधन को आते देख खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने उसे पकड़ना चाहा। भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला उसके हाथ में आ गई और वह टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक ना हो जाए, मगर दुर्योधन को कर्ण पर काफी विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों की माला उठा लो।
दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।